मैनेजमेंट जुड़ गया है जिनसे हम अब जुड़ते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज ग्रोथ और रेवेन्यू गाइडेंस पर हम फोकस करने वाले हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ सिरमा एसजीएस के एमडी जसबीर सिंह गुजराल जुड़े हैं। जसबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और यहाँ पर जिस तरह से हम ईएमएस इंडस्ट्री की बात करें तो जो ग्रोथ हमने देखी है और जो एस्टिमेट भी की गई है +35% CAGR है। लेकिन अब अगर हम ग्रोथ रेट के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशन समझना चाहें, कंपनी की ओवरऑल एक्सपेक्टेशन समझना चाहें आने वाले कुछ सालों के लिए, तो वो आप क्या रखना चाहेंगे? लास्ट ईयर हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यूज़ भी डबल हुए थे। क्या और आप इसमें अग्रेसिव हो रहे हैं और अग्रेसिव नंबर्स आप देना चाहेंगे? देखिए, हम पिछले 3 साल में लगभग 50% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे हैं, 3 साल कंसेक्टिवली। और आने वाले सालों में भी हम जो हमारे पास बिजनेस प्लान्स हैं, जो हमारे डायलॉग्स कस्टमर्स के साथ चल रहे हैं, उनसे हमें उम्मीद है कि हम 40%, 45%, 2-5% ऊपर नीचे को छोड़ दे तो ये ग्रोथ रेट इंडियन इंडस्ट्री में, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, ये रहेगा अगले 3-4 साल आने के लिए। इसका जो मूल वजह आज के ग्रोथ रेट की है, वो जो हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट का मेड इन इंडिया प्लान है, उससे जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ आ रही है वो डोमेस्टिक डिमांड से फ्यूल की हुई है। जैसे हमारी इंडियन कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ इंटीग्रेट होंगी, और इस इंटीग्रेशन में टाइम लगता है, काम शुरू हो गया है। आने वाले सालों मेरा अपना मानना है कि एक्सपोर्ट्स हमारे इंडस्ट्री की ग्रोथ को फ्यूल करेगा। जो कंपनीज एक्सपोर्ट मार्केट में है, एक्सपोर्ट थोड़ा लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, उसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता। तो हमें अपनी कंपनी के बारे में बड़ा कॉन्फिडेंस कि अगले वाले सालों में एक्सपोर्ट्स हमारी ग्रोथ का एक मेजर हिस्सेदार होंगे। जसबीर जी, जिस ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं और इतना ऑप्टिमिस्टिक व्यू रख रहे हैं, तो इन खास सेगमेंट्स में ग्रोथ को लेकर क्या ट्रिगर्स रहने वाले हैं? और स्पेसिफिकली सेगमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से सेगमेंट्स आप पिन पॉइंट करना चाहेंगे? देखिए, आज के दिन की जो ग्रोथ अभी तक आई है और जो अगले कुछ सालों में भी आएगी, वो 2-3 फैक्टर से ड्रिवन है। एक, कंज्यूमर इंडिया में ग्रो कर रहा है, द डोमेस्टिक डिमांड इंडिया में कंज्यूमर की ग्रो कर रही है। ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। एक्सपोर्ट में इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा और अभी भी ग्रो कर रहा है। हेल्थ केयर, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है, हेल्थ केयर स्पेंड बढ़ता है। सो हेल्थ केयर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है ग्रोथ का। और एक जो मूल कारण है कि आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट हर एक आइटम में बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, अगर हम नॉर्मल पेट्रोल वाला टू व्हीलर लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट 2,500-3,000 रुपए का होता है एक टू व्हीलर में। जब हम ईवी की बात करते हैं तो यही 2,500-3,000 रुपया बढ़ के 15 से 18 से 25,000 तक हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट बढ़ने से भी इलेक्ट्रॉनिक में ग्रोथ आ रही है। अब जैसे स्मार्ट मीटर्स हैं, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1.5 से दुगनी प्राइस है देन नॉर्मल मीटर्स। तो जितने स्मार्ट मीटर ज्यादा लगेंगे, उतना इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट बढ़ेगा। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने बताया जसबीर जी तमाम सेगमेंट्स जिन पर आपका भी फोकस रहने वाला है। लेकिन एबिटा मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन, थोड़ी सी नरमी देखी गई है। फ़िलहाल क्या स्थिति है? और आगे अगर हम FY26 के लिहाज से भी बात करना चाहें तो इस मोमेंटम को बढ़ाने को लेकर, इसे सस्टेन करने को लेकर आपकी प्लानिंग क्या हो सकती है? FY21 के आसपास लगभग 11.3%, FY23 के लगभग 9.2% का आंकड़ा जो है वो दर्ज है। देखिए, जो मार्जिन प्रोफाइल, मार्जिन परसेंटेज कम हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, वो क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने से हुआ है। अगर हम हर एक वर्टिकल का मार्जिन देखें, वो स्टेबलाइज्ड है, उसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर कंज्यूमर की ग्रोथ ज्यादा तेज होती है
ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल में इम्पैक्ट आता है। आने वाले सालों में हम बिलीव करते हैं हम 7, 7.5, 8% के बीच में, 7 और 7.5, मोस्ट लाइकली 7.5 से 8 आउटलायर, द बेस्ट केस सिनेरियो में हम जा सकते हैं। जसप्रीत जी, कैपेक्स प्लान के बारे में जानना चाहेंगे अगले कुछ सालों के लिए। यहाँ पर कौन से सेगमेंट में निवेश की रणनीति आपकी बन रही है और शायद आप उसमें बढ़ा भी रहे हैं? देखिए, हमारे कैपेक्स प्लान जो है वो इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है, एक्सेप्ट जो स्पेसिफिक कोई एक प्रोडक्ट का टेस्टिंग इक्विपमेंट होता है जिसकी वैल्यू बड़ी कम होती है। बाकी हमारी जितनी कैपेक्स प्लान्स हैं वो सारे फंजेबल हैं, वो किसी एक इंडस्ट्री के लिए टारगेट नहीं किए जाते। उन्हीं लाइंस के ऊपर हम कुछ भी बना सकते हैं। हमारा प्लान इस साल में, आने वाले साल में अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ के करीब लगाने का है, जिससे हमारा ग्रॉस ब्लॉक अप्रोक्सीमेटली 900 करोड़ पहुंच जाएगा। अभी 700 करोड़ के करीब का है ग्रॉस ब्लॉक। और हम पुणे में अपनी नई फैसिलिटी लगा रहे हैं, वो कैंपस बना रहे हैं, अभी पहला एक मॉड्यूल बना रहे हैं, फर्स्ट ब्लॉक। एंड उसमें अगले आने वाले सालों में जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, वो मॉड्यूलर एक्सपेंशन उस कैंपस में होता जाएगा। अब हमारी सारी फ्यूचर एक्सपेंशंस कैंपस बेसिस के ऊपर होंगी, रादर देन स्टैंड अलोन यूनिट्स के बेस के ऊपर। चलिए जसबीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने समय निकाला, तमाम विस्तार योजनाओं पर अपनी राय रखी है और साझा की दर्शकों के साथ। गिरीश की ओर मैं बढ़ती हूँ। गिरीश, हमने कुछ मुद्दों पर बात की है मार्जिन फ्रंट पे और तमाम केपेक्स प्लान्स को लेकर, सिरमा एसजीएस को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है और मैनेजमेंट की बातें सुनकर क्या कोई रणनीति फिलहाल बनाई जा सकती है? देखिए, ये जो कंपनी है बेसिकली शेरम एसएनजी टेक्नोलॉजीज, ये एक ऐसी चैनल प्रोसेस कंपनी है जो ओईएम्स को सपोर्ट करती है इनके फर्दरली ग्रोथ को लेके। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट की ही बात करें, क्योंकि अब हम मेक इन इंडिया को लेके काफी फोकस करते हैं, एंड जिस तरीके के आगे के फ्लोज चल रहे हैं अगले 2 से 3 साल के इंडिया के ग्रोथ को लेके, मेक इन इंडिया पे काफी पुशअप आ जाएगा। उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्शंस में मुझे कंपनीज काफी अच्छे स्टैंड करती है, स्ट्रॉन्ग कर रही है। बिकॉज रिजल्ट्स में भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया है, सेल्स में भी 38 से 40% की ग्रोथ दी है, एंड कंपनीज का मैनेजमेंट भी एक्सपेक्टेड कर रहा है सम अराउंड 40 to 45% की ग्रोथ को प्रोजेक्शंस को लेके। एंड जैसे कि मैं एक्सपोर्ट नंबर्स की ही बात कर रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से अगर बढ़ रहा है, एंड करीबन 22 से 23% का एक ग्रोथ है जो एक्सपोर्ट नंबर्स पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट्स को लेके, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस इंडिया के। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बट इस स्टॉक को लेकर अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटली कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लिटिल बिट लो जो पी आरओई है वो थोड़ा सा कम है, बिकॉज हम लास्ट 3 इयर्स के आरओई का एक एवरेज निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 11% का आरओई आ रहा है। तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे लिए शॉर्ट टर्म की प्रपोजिशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर किसी को भी एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो वो डेफिनेटली 1 से 2 साल का होविजन अगर रख सकता है, क्योंकि सीएलएसए की रिपोर्ट भी अभी इनके लिए रिसेंटली मार्च में आई थी, तो उनका भी होविजन फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स का ही है। तो इस प्रोजेक्शन को लेके अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो 550 से लेकर 600 का एक रेंज देख सकते हैं हम 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए। चलिए, तो क्लियरली फंडामेंटली कंपनी काफ़ी मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कंसर्न्स हैं आरओई के लेवल पर, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म रणनीति आप बनाने से बचें। लेकिन अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो 550 से लेकर 600 तक के टारगेट्स 1 से 2 साल के नज़रिए के साथ आपको बनते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे गिरीश के मुताबिक।